यही आइन भी तो सियासतदानों ने बनाया था ना। बने एग्जैक्टली। और आज सियासतदान आज माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो या मौजूदा PDM का, आज जब इनको अपने मफाद की, अपनी ज़ात की कानून साजी चाहिए होती है जिसमें इनका मफाद हो, तो उसके लिए चाहे इनको पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़े, ये जो मर्जी करना पड़े, टैक्टिक्स इस्तेमाल करके कर लेते हैं ना, तो इस मामले पे क्यों नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल है इन सारी सियासी जमातों के लिए। अच्छा, ये जो सब ये एक बड़ा इसने मैंने पितावी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट किया हुआ है। ये जो इन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा मिस्टेक हो गई, आप उसकी तशरीह करने के लिए गए कोर्ट में, कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी। उसकी तशरीह जो है वो आधी पॉलिटिकल जमातें एक्सेप्ट नहीं करती, आधी करती हैं। जैसे आप एग्जांपल आपको कोट करूं कि जी ये हमज़ा शहबाज वाले केस में जो उन्होंने कहा था कि ये 20 बंदे PTI के जिन्होंने हमज़ा को वोट दिया था वो नाअहल हो गए, इस पे एतराज़ है, पीपल पार्टी को भी एतराज़ है और इसमें मुस्लिम लीग नून को भी एतराज़ है। अभी इनकी गवर्नमेंट है, ये पितावी साहब वाली बात कि ये उस सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके अगेंस्ट एक कानून बनाएं और अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट कर दें उसमें। तरीके साहब बात वही फिर वही है कि चूंकि ये चाहते नहीं है ना, विल नहीं है इनके। अब ये देखें ना कि ये जो अभी जिस पॉइंट पे गवर्नर साहब और ये सारी प्ली ले रहे हैं, ये सारा काम तो जब 58(2) भी ख़त्म हुआ उसके बाद सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, उसमें वज़ीर आज़म को और जो वज़ीर आला पर जो भी थे उनको जब इख्तियार दिया गया तो साथ में ये भी तशरीह उसमें कर देते ना। जब वज़ीर आला को ये इख्तियार दे दिया गया कि भी वो असम्बली तोड़ेगा, वो समरी भेजेगा, गवर्नर अब असम्बली नहीं तोड़ सकता। जब ये कर दिया, जब उसमें ये लिख दिया कि भी 48 घंटे बाद समरी अपने आप ही जो है वैलिड हो जाएगी, तो उसमें फिर ये भी दे देते ना कि इसके लिए गवर्नर को इख्तियार नहीं है, ये किसको इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। मतलब ये उसमें तरमीम की जा सकती थी ना। एक लाइन तो लिखी हुई है कि अगर वो साइन करता है तो डेट देगा, नहीं साइन करता तब भी डेट देगा। अच्छा सर, उसमें एक लाइन ही लिखनी है ना, हो सकता है कि मेरे ख्याल में वो लिमिट किया होगा 90 डेज आपने लिख दिया उसमें, तो आप ये लिख दें कि अगर गवर्नर या इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान डेट नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली 90 दिन जो हैं वो वैलिड हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाबंद है 60 डेज में, वो 60 डेज की डेट देगा, 30 दिन का प्रिपरेशन का टाइम होता है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जी वो कोई इनको डांग उठा के इन पॉलिटिशियन के ऊपर खड़ा हुआ हो कि जी आपने सिर्फ 3 लाइनों का कानून बनाना है, 6 नहीं बनानी, कि जी आप इसकी मजीद वजाहत में नहीं जाएंगे। ऐसा सर तरीन साहब बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा, आपस की बात है, इनके अगर क्राइटेरिया देखो तो ये कौन से इतने PhD या स्कॉलर हैं कि ये उसकी तह में जाते होंगे। जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स के कानून बने हैं, आपके ख्याल में इन्होंने बनाए हैं? और जाहिर बात है ये उनसे जो NGOs होती हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनसे ये मशवरा करके करते हैं। जब आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे नहीं, पिछले पूरे सेशन में कोई बात नहीं हुई, मतलब एक डेडलॉक था ना। मतलब ये खान साहब का और जितने भी उस वजह अपोजिशन में थे, अब ये इक़्तिदार में है, इनका डेडलॉक रहा, इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की नहीं। हमारा ये अलमिया रहा है कि वो पार्लियामेंट हो या हमारी लोकल तंजीम हो, उसको इलेक्शन उस वक्त याद आता है, ये रिफॉर्म्स जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है। PTI ने तो किए थे ये, सिर्फ EVM मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद उन्होंने ओवरसीज़ को वोट्स का उन्होंने दिया, अमेंडमेंट दी। अभी उन्होंने ये इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो दोनों खत्म कर दिए। नहीं, EVM के ऊपर जो है ना जी, वो चूंकि कंसेंसस नहीं हुआ ना, फिर वही वाली बात है ना, तो पास हो गई ना बिल, वो बात का मफाद था तो उन्होंने करवा ली ना उस वक्त की गवर्नमेंट ने। आप नहीं, उनका मफाद तो ना करें पितावी साहब। ये EVM तो मेरे ख्याल में कोई बंदा भी नहीं कह सकता पॉलिटिकल पार्टी के उसके मफाद में, मतलब जिसने धांधली करनी है उसके मफाद में नहीं है। अर्ज ये है कि एक पार्टी को लगा कि ये मेरे या इस मुल्क के मफाद में है, और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी है उसने कहा नहीं ये मफाद में नहीं है। अब जब उसके मफाद में नहीं है तो उसने फिर ये साबित करना है कि ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है। और माजरत के साथ जो है सब वाली बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो जो है सब कह रहे थे कि ये कौन सा PhD है। मुझे एक बात बताएं, आप असम्बली का ज़रा टेन्योर उठाएं, सारे का सारा टेन्योर उठाएं, और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन है पार्लियामेंट हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हैं चाहे वो कौमी असम्बलियों के हैं, उन्होंने आइन के ऊपर कितनी गुफ्तगू की हुई है। आइनी फ्लास तो दूर की बात ना, मतलब आइन के ऊपर कितनी गुफ्तगू की हुई है। और उन असम्बली में खड़े होके एक MNA मेंबर नेशनल असम्बली जिसका काम है कि उसने आइन साजी करनी है, वो वहाँ पे खड़ा होकर कह रहा होता है कि मुझे फंड नहीं दिए, मेरी इलाके की गलियाँ नहीं बनी तो मैं वोट कैसे लूँगा। जब आपकी सोच यहाँ पे खड़ी हुई होगी तो फिर अब आइन साजी क्या करेंगे। मेरी आंखों के सामने के वाक़यात हैं। मैं आप छोटी सी बात आपको अर्ज करता चलूँ कि तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दौर में जब असम्बली का इजलास होता है तो जिस तरीके से हमारे इन मुअज़्ज़ज़ अराकीन को हॉल में पहुँचाया जाता है तो फिर उन्होंने आपस में जैसे गुफ्तगू करते हैं
बस वो भी बड़ी पैथेटिक है। मतलब वो पता है, वो गुफ्तगू देख के ही हमारा जो है ना जी, वो नौजवान नस्ल वो बिगड़ती जा रही है कि जी अगर आप इतने ख़वातीन के ख़िलाफ़, और दूसरे आपने जो ख्वाजा आसिफ की माशाल्लाह गुफ्तगू है, या शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू करते हैं, या फवाद चौधरी जो गुफ्तगू करते हैं, ये मेरे ख्याल में मतलब फैमिली के साथ बैठ के वो जैसे कहते हैं ना कि ये आपने जो उसमें से सेंसर होकर ऑन हो जाती है, वो भी ऐसी नहीं होती। वो भी ऐसी नहीं होती। आप ये देखें ना तरीन साहब, ये 10 महीने से जो सियासी सर्कस लगा हुआ है, इसमें किस बंदे ने, कोई भी जमात हो, रेदर देन सर पीटीआई के पास एक मैन पावर है। पीटीआई ने किस दिन जाके जो है ना जी, वो हकीकी मानों में महंगाई के खिलाफ और जो असल इश्यूज हैं आवाम के, उसके ऊपर इन्होंने स्टांस लिया है। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ जी। खान का असम्बली से रिज़ाइन करना, कौमी असम्बली से, फिर उसका वापस जाना। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने वापस जाना है, जी असम्बली में वापस जाना है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये राइट डिसीजन था उसका असम्बली से छोड़ना उस वक्त, कि वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने प्रेशर बिल्ड करना है फुल फ्लैज। तो वो अब जाके वो कहते हैं कि जी हमारा पोजीशन लीडर हमारा होगा तो हम मुशावरत कर लेंगे और कुछ बेनिफिट्स हम अब ले लेंगे। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं आपको अर्ज़ करूँ, असल में मसला एक और भी है। खान साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, खान साहब बहुत अच्छा चाहते भी हैं इस मुल्क का। उनकी ज़ात की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दूसरी राय, मैं बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ का, नॉट इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब मिसालें हमें देते हैं यूरोप की, मिसालें देते हैं अमेरिका की, उन मुल्कों की जहाँ जमहूरियत की उम्रें बहुत तवील हैं और जहाँ पे अखलाकियात की कदर की जाती है। खान साहब गलती से ये समझ बैठे थे रिज़ाइन करते हुए कि जब हम रिज़ाइन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो इखलाकी तौर पे जो सामने वाले हैं वो मजबूर हो जाएंगे। और अखलाकियात का तो जैसे जो है सब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हमारी सियासत में अखलाकियात का वजूद न था न है। अगर इखलाकियात का वजूद होता तो 90s का दौर आपके भी सामने, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा इतना अजीब सा टेन्योर है कि उसको दोहराया नहीं जा सकता। दोहराते हुए मुझे तो कम अज़ कम बड़ा बुरा लगता है कि उसको दोहराया जाए। खान साहब ने इखलाकियात की बुनियाद पे ये फ़ैसला किया था कि हमें असम्बली से चले जाना चाहिए। उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये मजबूर हो जाएंगे इखलाकी तौर पे, और फिर मुल्क में एक अच्छा, खान साहब भी कोई स्पेसिफिक, मेरा ख्याल है जो ये इखलाकी फैसला नहीं था उसका, पोलिटिकली ये पतावी साहब का ना जो बात है ना, उसको आप ज़रा उस एंगल में लें कि उन्होंने ये सियासी जो फैसला किया, मतलब ये 2 असम्बलियों वाला भी है, ये भी उन्होंने फैसला इसलिए किया ना कि जब हम 2 असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे मोस्टली MNA वैसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो इनके पास कोई पावर तो रहेगी नहीं। तो ये जो अखलाकियात कह रहे हैं ना, इस सेंस में कह रहे हैं कि जो हुक्मरान है या जो मतलब जो इलेक्शन कमीशन है या इदारे हैं, ये कोई अखलाकियात का मुजाहरा सियासतदान करेंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे कि अवाम ने जिसको चुनना चुन ले। वो ये कहेंगे अब 3 जगह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 3 जगह हैं जहाँ तीनों में अब अक्सरियत पूरी नहीं है, मतलब तीनों में एक बड़ी पार्टी और एक बड़ी तादाद जो है अराकीन की वो मौजूद नहीं है, तो इसकी क्या हैसियत रह गई। लिहाजा अब हमें चले जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ। ये अखलाकियात का दायरा होता है, लेकिन ऐसा यहाँ हमारे यहाँ कम अज़ कम नहीं होता। नहीं, इससे पितावी साहब अगर हम इससे पहले देख लें, ठीक, खान की हुकूमत है, 6 से 10 वोटों का फ़र्क है MQM और बाप, बिल्कुल ठीक। PTI के जो मुनर्रिफ अरकान थे वो तो वोट दे नहीं सकते थे, ठीक। 6 से 10 बंदों का चेंज होना है। सिंध हाउस मंडी लगती है, ठीक। ऑल टुगेदर पार्टियां चेंज हो जाती हैं कि जी हमें इमरान खान से इख्तलाफ है, महंगाई है, हम हल्के में नहीं जा सकते, तो हम चेंज कर रहे हैं। तो इखलाकियात तो वहाँ पे भी नहीं रहेंगे ही ना, ठीक। तो वो इस तरह के ये जो सियासत कहते हैं ना कि वो बेरहम है, इसके सीने में दिल नहीं होता। ये तो ऐसे ही है ना कि बंदा वो शेर की गार में चला जाए और शेर को कहे कि शेर भाई क्योंकि मैं तुझे नहीं खाता, इखलाकी तकाज़ा ये कि तू मुझे ना खा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ये तो बैठे हुए इतने बेरहम है कि जो गलती करे और उसको हम रगड़ा दें। बिल्कुल रगड़ा दें, और रगड़ा दिया उन्होंने एक दूसरे को, रगड़ा दिया जी। और उस रगड़े का खमियाजा आप और मैं और हमारी आवाम भुगत रही है आज। उस रगड़े की वजह से देखें, सिंपल सीधी सी बात है कि जब स्टेबिलिटी नहीं होगी किसी घर में, अगर मुसलसल झगड़ा होता रहे और घर के लोग ही एक प्लेट में बैठ के खाने को तैयार ना हो या एक खाना खाने को तैयार ना हो, तो फिर वहाँ एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2 बच्चे 3 बच्चे, एक ने कहा जी मैंने दाल नहीं खानी और एक ने कहा मैंने चिकन नहीं खाना, तो आपको दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी ना। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा। और यही कुछ बिगड़ गया है पाकिस्तान की मईशत के साथ। पाकिस्तान
को कुदरत ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन शायद एक चीज़ पाकिस्तान पे कुदरत ने छोड़ दी कि अपने जो सियासी हालात हैं तुमने खुद ठीक करने हैं, उसमें मैं कुदरत कोई मुदाखलत नहीं करेगी और वही चल रहा है। अच्छा जो ये सब मरियम ने 2 दिन पहले दिया है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, तो ये किसकी हुकूमत है? ये वशीन की तो नहीं है कहीं? नहीं सर, ये सारे सियासी शोबदाबाज हैं। मतलब आप अगर माहौल आपकी फेवर में नहीं है तो आप उस तरफ खेलना चाह रहे हैं जिस तरफ इमरान खान खेलता रहा पहले। मतलब आप इशारा करायों में फिर उनको बीच में घसीटना चाह रहे हैं, जबकि आप तो आए इस पॉइंट पे थे कि भी अब हम आ गए हैं, अब हम इस मैशत को जो है ना वो एक राह पे लगा देंगे और यहाँ अरबों डॉलर की रेल पेल हो जाएगी और मामला तो ऐसे हो गए कि कैसे। जो सब ये कभी हालात हमारे ठीक हो सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है ये बयान देते हुए कोई शर्म करे, कोई हया करे कि जी मिफ्ता इस्माइल जो काम अक्टूबर नवंबर में करना चाह रहा था उस बेचारे को लताड़ के रख दिया कि जी वही काम 5 महीने के बाद इसहाक डार ने 3 गुना बढ़ा के किया। वो जायज़ हो, उसको एप्रिसिएशन की जा रही है उसकी। हाँ जी, वो उनकी जमात में। जी हाँ, ये ज़ाती पसंद नापसंद भी तो चलती है ना सर। अच्छा तभी सब ये बताएं ना कि ये अब ये जो इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब, ये कुछ 3 साल 8 महीने इक़्तिदार में रही है। हम जनूबी पंजाब नहीं डिस्कस करते, पूरा पंजाब नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ मुल्तान करते हैं कि यहाँ के 10 MPA जो थे वो आप हल्का वाइज PP 211 से शुरू हो जाएं। लाबर साहब थे, फिर उसके बाद वसीम बादुज़ई है, ज़हीरुद्दीन अल्लेज़ई है, नदीम कुरैशी है और तारिक अब्दुल्ला है और ये वाली जो लाइट आर्ट है, ये अगर खान की जमात पीटीआई का टैग हटा लें, ये ज़ाती कैपेसिटी में इन्होंने मुल्तान शहर के लिए कौन सा तीर मारा है? क्या तीर की पोजीशन यह है कि जब ये इलेक्शंस हुए 2018 के, तो जाहिर है ये जीते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे जीते हैं, उसके मोनोग्राम उसकी टिकट पे जीते। अदरवाइज तो बल्ला हटा लें इनके सर के ऊपर से तो कहानी ख़त्म हो जाती। डंडे पड़ेंगे। आज भी मैं बड़े मोहतात अंदाज में ये बात कर सकता हूँ कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान हटा लें इनसे और इनसे कहें कि यूनियन कौंसिल का जो इलेक्शन है वो जीत के दिखा दें। मतलब खान साहब ने मुल्तान की अगर हम स्पेशली बात करें, आपने अभी नाम लिए हमारे MPAs के, MPAs हों या MNAs हों, चलें जो अपोजिशन में उस वक्त की अपोजिशन में थे उनको साइड पे कर दें, वो अपोजिशन हमेशा से रोना रोती रही है कि हमें फंड्स नहीं मिलते या बाकी मसाइल। दौरे इक़्तिदार में मुल्तान की कितनी हालत बदली गई, मुल्तान में कितनी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई। हमारा मसला सिर्फ वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो बल्दियाती जो सिलसिला था वो तो अरसा दराज हुआ ना, उसका चैप्टर तमाम जमातों ने बशमूल PTI और नून लीग और सब ने गला घोटने की कोशिश की, क्योंकि अजारादारी ख़त्म होती है, सरदारी मुक जाती। मसला सिर्फ इतना सा है कि वोट लेते हैं हमारे दोस्त गली नाली मोहल्ला गैस बिजली के नाम के ऊपर। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती हैं कि जो हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पर कितना कोई ग्रिप है लोगों की। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो मफाद की सियासत करती है या वो नज़रियात की सियासत करती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूँ। ये साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजुम पितावी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।